प्रसव की बात। अब प्रसव के साथ ही जब बच्चा बाहर आता है तो हमें दूसरा जो पॉइंट पढ़ना है इस चैप्टर में, वो पढ़ना है दुग्ध उत्पादन। प्रसव के पश्चात बच्चे को मां के दूध का आहार दिया जाता है। आहार दिया जाता है। स्पष्ट है? दूध का आहार दिया जाता है, समझिए। मानव मादा में यह दूध स्तन ग्रंथियों के अंदर, दूध कहाँ बनता है? स्तन ग्रंथियों में बनता है। दूध कहाँ बनता है बेटा? स्तन ग्रंथियों में बनता है। मादा शरीर में स्तन ग्रंथियां कारिक तथा नर शरीर में अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अवशेषी अंग के रूप में, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में। मेल के अंदर, नर के अंदर ये काम नहीं करते। यस और नो? मादा के भीतर भी, मादा के भीतर वक्ष स्थल पर यह ग्रंथियां यौवन अवस्था के बाद जनन हार्मोन एस्ट्रोजन, मादा के अंदर कौन से जनन हार्मोन निकलते हैं? मेनली क्या है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन। यस और नो? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन के यौवन के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के श्रावण द्वारा विकसित होने प्रारंभ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकसित होने प्रारंभ हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये विकसित हो रहा है, तो कैसे विकास हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उसके बारे में भी हमें बात करनी पड़ती कि मादा के वक्षस्थल में क्या क्या संरचनाएं हैं। तो जरा देखिए, मादा का वक्षस्थल, अगर ये मैं मान लूं ये पसली की हड्डियां हैं, तो पसलियों के ठीक ऊपर उसके वक्षस्थल पे, ये चेस्ट वाले रीजन पे, यहां पे इसके ठीक ऊपर कुछ इस तरीके से दुग्ध ग्रंथियां बनती हैं। कुछ इस तरीके से दुग्ध ग्रंथियां बनती हैं। दुग्ध ग्रंथियां असल में बहुत ही ज्यादा वसी, बहुत ही ज्यादा फैटी टिश्यू पाए जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे फैट्स पाई जाती है दुग्ध ग्रंथियां के विकास में। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मेनली पाए जाते हैं संयोजी ऊतक, है ना, कनेक्टिव टिश्यू,
जहाँ पे मेनली यहाँ पे फैट की लेयर, तो यहाँ पे बहुत सारा पहले तो क्या भर जाता है, वसा भर गया, फैट भर गया। नहीं छोड़ दो, ऐसे नहीं, बीच बीच में दिखा देंगे। जब हम एक वक्ष को देखते हैं, एक स्तन को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर 15 से 20 स्तन पालिकाएं हैं। मतलब इसके अंदर भी क्या है, छोटे छोटे लोब्स है, ये छोटे छोटे लोब्स में डिवाइडेड है, जिसे बोलते हैं स्तन पालिकाएं। ऐसी एक, ये दो, ये तीन। अब यहाँ पे हमने 3 बनाया है, टोटल ये 3D स्ट्रक्चर है ना, हम तो 2D देख रहे हैं, तो इसमें 15 के आसपास 15 से 20 स्तन पालिकाएं होती हैं। ये होती है बेटा स्तन पालिकाएं। क्या है ये, स्तन पालिकाएं होती है। नंबर पे लिख दो 15 से 20। और इनके बीच बीच में भरा हुआ है फैटी टिश्यू। आ रहा है समझ में, इनके बीच बीच में क्या भरा हुआ है, फैटी टिश्यू भरा हुआ है, फैट्स भरे हुए। जो बोर्ड का बैकग्राउंड दिख रहा है वो समझ लो कि सारा का सारा क्या है, फैट भरा हुआ है ये बीच के स्ट्रक्चर में। यहाँ पे इनके अंदर, इन कूपिकाओं के, इन पालिकाओं के अंदर देखते हैं तो इनके अंदर भी पालियां होती हैं, और इन पालियों में ऐसे छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान छोटी छोटी ग्रंथियां हैं। क्या बोला मैंने, इसके अंदर छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। क्लियर है बच्चे। स्तन कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तन कूपिका। यही क्या है, यही स्तन ग्रंथियां हैं, यहीं पे दूध का निर्माण होता है। मतलब 15 से 20 पालिकाएं, पालिकाओं के अंदर कूपिकाएं, और इन कूपिकाओं से होगा दूध का निर्माण। यस और नो। तो बहुत सारी कूपिकाओं से, देखना, बहुत सारी कूपिकाओं से जो पाइप, जो दुग्ध आता है वो आता है एक नलिका के अंदर। यहाँ पे दुग्ध कहाँ आएगा, इस एक नलिका के अंदर। संरचना देखते रहना, समझ में आएगा तभी। आपके एनसीईआरटी में बना भी रखा है, अगर आप देखते हैं अपनी एनसीईआरटी को तो आपके बुक में ये डायग्राम बना भी रखा है, पेज नंबर बिल्कुल दिखाया है, स्तन पाली भी दिखाया है, स्तन कूपिका भी दिखाया है, और अब जाके स्तन नलिका दिखा रहे हैं। तो आइए वो भी देख लेते हैं। यह स्तन पालिका दिखा रखा है, बिल्कुल सही है। यहां से जब आगे जाते हैं तो यहां से आगे जाने में बेटा आपको नलिका दिखेगी एक ऐसी, एक ये नलिका, मैं इसको ऐसे ही कर देता हूं। जो ये कूपिक, जो स्तन पालिका की नलिका है वो यहाँ आई, इसकी यहाँ आई, ये एक नलिका हो गई जो यहाँ पे आके एक मोटी नलिका में खुलती है। जहाँ पे ये मिलती है यहाँ पे क्या बन जाता है, एक मोटी नलिका बन जाती है ऐसे। क्लियर हो रहा है। देखो आप अपनी एनसीईआरटी में, आप किताब में देखोगे, इसे स्तन नलिका या एम्पुला बोल रहे हैं। इसे क्या बोल रहे हैं, स्तन नलिका, जो जाके आगे एक चौड़े भाग तुम्बिका में खुलती है। कहाँ पे खुलती है बेटा, तुम्बिका में खुलती है। क्लियर है। इस तुम्बिका के बाद आप देखेंगे तो बहुत सारी यहां से भी आएगी, मतलब यहां से मान लो ये आ रही है, ये इन तुम्बिकाओं से भी एक पतली सी नलिका निकलेगी ऐसी। ये दिस इज लैक्टिफेरस ग्लैंड, हिंदी में इसे दुग्ध नलिका बोलते हैं, दुग्ध वाहिनी। क्या बोल रहे हैं, दुग्ध वाहिनी, या नलिका ही बोलते थे तो भी कोई बात नहीं, दुग्ध नलिका बोलते हैं। और ये नलिका लेके आती है आगे वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में दूध को। जरा देखेंगे ये आगे का हिस्सा ना, यहां तक, ये आगे का हिस्सा बहुत ही ज्यादा वर्णीकृत होता है, पिगमेंटेड होता है। ये आगे का हिस्सा क्या होता है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड होता है। ये वाला हिस्सा, इस पिगमेंटेड हिस्से को, इस निप्पल के जो आगे का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा क्या है, पिगमेंटेड है।
इस वाले हिस्से को परिवेश, इस वर्णीकृत इस पिगमेंटेड हिस्से को परिवेश या एरियोला बोला जाता है, जिसका ठीक अगला वाला हिस्सा ये कहलाता है निप्पल या चूचक। क्या कहलाता है? निप्पल या चूसक कहलाता है, चूसक। क्या कहलाता है बच्चे? निप्पल या चूसक कहलाता है, जहां से बच्चे दूध का स्रावन करते हैं। अब देखना, जब बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को आप जैसे ही दूध पिलाने जाएंगे तो उसके दोनों होंठ इस चूसक के चारों तरफ आते हैं और इस एरियोला टिश्यू पे टच होते हैं, इस वाली जगह पे। और इस वाली जगह पे, यहाँ पे जो मैंने बताया, जो परिवेश है वो हाईली वर्गीकृत है, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिव सेल्स पाई जाती है बहुत सारी। और जैसे ही बच्चा अपनी माँ के चूसकों को टच करता है, उसके होठों के सेंसिटिविटी, उसकी वजह होठों से प्रतिवर्त जाता है ब्रेन में। और आपको याद है पहले से ही कि अभी जब बच्चा पैदा हुआ है, इस समय पे जो दुग्ध निर्माण प्रारंभ करवाती है वो था प्रोलैक्टिन हार्मोन। याद करो, नाम बताया था, HPL, ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा दुग्ध का निर्माण शुरू होता है, प्रारंभ होता है, यह दुग्ध का निर्माण होता है। लेकिन दुग्ध निकास, दुग्ध निकलता कैसे है? दुग्ध निकलता है ऑक्सीटोसिन के वजह से। आप लोग जब कभी पढ़ोगे 11th में तो आपको सिखाया जाएगा ऑक्सीटोसिन क्या है। ये लव हार्मोन होता है, ये दो लोगों के बीच में प्यार को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? प्यार को बढ़ाता है। तो इस ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में, इस ऑक्सीटोसिन के वजह से दुग्ध का स्रावण होता है। तो जब भी आपने देखा है ऑक्सीटोसिन, जब भी बच्चा रोता है तो मम्मी कहीं भी होगी तो वो सब काम छोड़ छाड़ के चली आती है। क्यों? क्योंकि वो जैसे बच्चे के रोने की आवाज आती है, वो रोने की आवाज ही उनके ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन चालू कर देती है और उनको अपने बच्चे के लिए प्यार आ जाता है। फिर जैसे ही मम्मी बच्चे को लेंगी और अपने स्तनपान को कराना चाहेंगी, तुरंत दूध का निर्माण शुरू, क्योंकि उसके अंदर जैसे ही बच्चे के लिए प्यार आया, ऑक्सीटोसिन का स्रावण शुरू हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? तो ये था दूध का निर्माण कैसे होता है, और यहाँ पे दुग्ध ग्रंथि की संपूर्ण संरचना। यहाँ पे बीच में फैटी टिश्यू भरे होंगे, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वसीय ऊतक यहाँ पे भी क्या है? भरे हुए हैं। और यहाँ से दुग्ध निकल रहा है, जो बच्चा क्या कर रहा है? खाना पानी में अपने सेवन में ले रहा है। ये इसके हो गए वसीय ऊतक। ये उसके क्या हो गए? वसीय ऊतक हो गए, फैटी टिश्यू हो गए। और ये हो गया प्रॉपरली बच्चे के अंदर दुग्ध का निर्माण कैसे होता है, कहाँ से होता है, उसकी कहानी। स्पष्ट हो गया बच्चे ये बात? ये पूरी कहानी क्लियर है? ये वाली पूरी कहानी क्लियर है ऑक्सीटोसिन के निर्माण तक की। यहां से दूध का निर्माण होता है, दुग्ध का निष्कासन कैसे होता है, इस पे सवाल पूछा जाता है। मादा के अंदर दुग्ध का निष्कासन पथ क्या होता है, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो जो दूध का निष्कासन पथ होता है वो बना, दूध बना कहाँ था? दूध बना कहाँ था? अभी मैंने दिखाया था, कूपिकाओं के अंदर। यस और नो? कूपिकाओं के अंदर। तो जो दूध निकलना चालू होगा वो भी कहाँ से होगा? कूपिकाओं से होगा। तो स्टार्ट हुआ स्तन कूपिका से। स्तन कूपिका के बाद वो आया मेमोरी ग्लैंड में, जिसे हम बोलते हैं स्तन नलिका। दिखाया? ये यहां बना, यहां से जो दूध निकला वो आया स्तन नलिका में। यस और नो? स्तन नलिका के बाद स्तन तुम्बिका, एम्पुला से होते हुए, एक बार यहां पे भी देखें,
स्तन नलिका के बाद तुम्बिका, यस और नो? कहाँ पे आ गया? स्तन तुम्बिका में। तुम्बिका से गया वो यहाँ पे दुग्ध वाहिनी में, लैक्टिफेरस ग्लैंड में, और दुग्ध वाहिनी से चूसक में, और चूसक से शिशु, शरीर से बाहर की तरफ। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप रास्ता बताइए, दूध कैसे कैसे शरीर से बाहर आता है। तो मैंने आपको ग्रंथि की संरचना भी बता दी या और इसके बारे में सारी आंतरिक बातें भी कर ली कि यहाँ पे क्या क्या है, एक एक चीज बना के दिखा दी। प्रसव के समय पे क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे यहाँ पे मैसेज जाता है, कैसे प्रसव के बाद बच्चा शरीर के बाहर आता है, कौन कौन से हार्मोन का रोल होता है, ये सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ ली बच्चे। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय भी खत्म होता है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, एक बार इस अध्याय को पढ़ेंगे ठीक से, लेक्चर वाइज। मैंने बहुत आराम आराम से एनसीईआरटी के हिसाब से, या राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड एक ही लगभग लिखते हैं, तो आप अपनी पुस्तक समझ लीजिए, उसके हिसाब से बहुत आराम से आपको पढ़ा दिया है। ये पढ़ने के बाद अब आप लोग प्रश्न की जो भी प्रश्नोत्तरी है उसका आप अभ्यास करेंगे कि क्या ये पढ़ने के बाद आप अपना उत्तर खुद बना पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो भी अगर आपको कहीं से उत्तर मिलता है तो आप उसको पढ़िए एक बार, और उन उत्तरों को पढ़ के आप अपना यहाँ पे जो सीखा है इसको शब्दावली में लिखने का अभ्यास करें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अध्याय खत्म हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोग चाहते हो कि आप इसको पढ़ते रहें, आपको इनके जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं इस पे प्रश्न का अभ्यास करना है, या यहाँ पे जो भी पीछे लिखा हुआ है ये आपको नोट्स के रूप में चाहिए, तो आप मोशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और पढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर।